नमस्कार। वेयर एक्ट की कक्षा में आज हम लोग बात करेंगे अभी 243N। 243N में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई है कि 73वां जो संशोधन था 1992 का, जिसके द्वारा हमने पंचायतों को जोड़ा है इसमें, और अनुच्छेद 243 से 243O तक हमने इसमें शामिल किया है भाग 9 में। उस संशोधन के लागू होने के पहले अगर पंचायतें काम कर रही थीं और यदि उनका राज्य सरकार ने कानून बनाकर विघटन नहीं कर दिया है तो वो पंचायतें लागू रहेंगी, बनी रहेंगी। ठीक उसी तरह अगर कोई विधि 73वें संशोधन 1992 के आरंभ के पहले बनाई गई थी और 1 वर्ष की अवधि बीत नहीं गई है या उसको निरस्त नहीं कर दिया गया है, वह विधि भी बनी रहेगी। इसका मतलब है कि इस अनुच्छेद में यह बात कही जा रही है कि 73वें संशोधन के पहले जो विधियां या पंचायतें काम कर रही थीं वो बनी रहनी चाहिए, वो बनी रहेंगी। इसका अर्थ यह हो रहा है कि हम परिसंघीयता की बात तो कर ही रहे हैं, फेडरलिज्म की बात तो कर ही रहे हैं राज्य के स्तर पर। दूसरा हम बात कर रहे हैं विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, और तीसरी जो बात कर रहे हैं वह विधि बनी रहेगी। इसका मतलब है कि विधि की निरंतरता बनी रहेगी। तो जो प्रशासनिक सिद्धांत इसका होगा वो लीगल कंटिन्यूटी है, और परिसंघ और विकेंद्रीकरण की बात तो है ही। एक नजर हम लोग अनुच्छेद पर डालते हैं। लिखा है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बल। इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, पहले चूंकि बना हुआ था, जब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है, या जब तक ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो तब तक प्रवृत्त बना रहेगा। तो पहली बात क्या कही जा रही है अनुच्छेद 243N में? सेवेंटी-थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1992 के पूर्व ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से यह प्रभावी है। अब यह कह रहा है कि इसके पहले यदि विधि पहले की विधि है, अगर उसको निरस्त या संशोधित नहीं किया गया है, या 24 अप्रैल 1993 के बाद 1 वर्ष नहीं बीत गया है, तब तक वह विधि लागू रहेगी। ठीक है, यह संशोधन इस तारीख से प्रभावी है। इसके पहले जो विधि बनी है वह विधि बनी रहेगी इसके लागू होने के बावजूद। कब? अगर उसको हमने संशोधित या निरसित नहीं कर दिया है, या इसके लागू होने के बाद 1 वर्ष नहीं बीत गया है, तो वह लागू रहेगी विधि। दूसरी तरफ परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है, उस राज्य के विधान मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेगी। अब मान लें कि जो पंचायत है वह सपोज करें 1993 के जनवरी में बनी है, ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संशोधन लागू है। तो अगर सरकार ने इसको इस तारीख के पहले अगर विघटित नहीं कर दिया तो यह 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। जब भी जो हो सकता है 2 वर्ष पहले गठित हो तो 3 वर्ष तक आगे बनी रहेगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी अगर सरकार ने इसका विघटन नहीं कर दिया है। तो दोनों बातें हमारे पास हैं कि 73वें संशोधन के
प्रारंभ के या उसको लागू होने के पहले अगर कोई विधि है और वह निरसित या संशोधित नहीं कर दी गई है, 73वां संशोधन को लागू करने की तिथि के बाद 1 वर्ष नहीं बीत गया है, तो वह विधि लागू रहेगी। उसी प्रकार उस संशोधन अधिनियम के लागू होने के पहले अगर किसी पंचायत का गठन हुआ है, वह पंचायत भी बनी रहेगी अपने कार्यकाल तक, यदि उसको सरकार ने विघटित नहीं कर दिया है। इस आधार पर अगर हम इसके 3 सिद्धांतों की बात करें, तो सबसे पहला जो संवैधानिक सिद्धांत आएगा वह है परिसंघीयता का, फेडरलिज्म का। दूसरा राजनीतिक है तो वह विकेंद्रीकरण है, यह तो हमेशा रहेगा, है ना। और प्रशासनिक जो हमारा सिद्धांत है वह विधि का बना रहना है, उसको कहते हैं विधिक निरंतरता, लीगल कंटिन्यूटी बनी रहेगी। यह इस अनुच्छेद के तहत बात कही गई है। यह इसके 3 सिद्धांत, इसके 3 आधार स्तंभ हैं। अगली कक्षा में पंचायतों वाला जो भाग है, भाग 9, उसका अंतिम अनुच्छेद है 243O, उस पर चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।